आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं वो एफसीयू की वीडियो है। दोस्तों एफसीयू का मतलब होता है फैन कॉइल यूनिट। दोस्तों जैसे आपको नाम से जाहिर है कि इस यूनिट में सिर्फ फैन और कॉइल होता है, उसी कॉइल को हम हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और कूलिंग पर्पस के लिए भी हम इसी कॉइल को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपकी इसका जनरल सर्विस किस तरीके से करते हैं और इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एचवीएसी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सबसे पहले हम इसके मेन जो चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की लाइन के वॉल हैं, इसको पानी को यहाँ से बंद करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी सप्लाई जा रही है एफसी को, तो हम इस एफसीओ के पानी को यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसका सबसे पहले फ़िल्टर निकालेंगे। ये आप देख रहे हैं, हम इसका ये एफसीओ की बैक साइड पे जहाँ से ये एयर को सक्शन करता है वहाँ पे फ़िल्टर लगा। फ़िल्टर देख रहे हैं आप, इस पे भी काफ़ी डस्ट वगैरह है। तो उसके बाद हम इसका जो कवर है वो उतारेंगे। कवर उतारने के लिए हम इसके सामने से ग्रिल है, इसको उतार के इसके नीचे स्क्रू लगा होता है, हम इस स्क्रू को खोल के इसका कवर उतारेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हम इसको नीचे उतार के इसकी जनरल सर्विस किस तरीके से करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों साइड पे, बैक साइड पे इसके लॉक होता है और फ्रंट साइड के इस कवर के एफसीयू के 2 स्क्रू लगे होते हैं। हम इन स्क्रू की मदद से आसानी से इस कवर को उतार सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके दोनों स्क्रू खोल रहे हैं। एक हम खोल चुके हैं स्क्रू, अब दूसरा स्क्रू खोल रहे हैं। ये अब हम इसके कवर को नीचे करेंगे तो ये हमारा आसानी से कवर नीचे उतर जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम एफसीयू का कवर उतार चुके हैं। इसको हम नीचे रख देंगे। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी कॉइल है और ये इसकी ड्रेन है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी जो हमारा मेन ड्रेन बाहर होता है, पानी की जो कंडेंसेशन के ज़रिए हमारा जब हम कूलिंग पे चलाते हैं। तो दूसरी साइड पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, हम इन नट बोल्ट्स को खोल के और जो इसके पाइप हैं, ये हम इन चारों नट बोल्ट को खोलेंगे और ये नीचे उतर जाएगा। और हम इसके कनेक्शन, ड्रेन और वायर की कनेक्शन को भी उतार के हम इस एफसीयू को नीचे उतारेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस साइड से हम इसके कनेक्शन को, वायर को खोलेंगे, मेन सप्लाई पावर को। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सोलेनोइड वाल्व है जो हमारी थर्मोस्टेट से कंट्रोल होकर हमारे कूलिंग या हीटिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हमारा चिल्ड वाटर या हॉट वाटर जहाँ से इन होगा इस कॉइल में। इस कॉइल की बैक साइड पे ब्लोअर लगा हुआ है, जो कॉइल अगर कूलिंग पे चल रहा है तो ये ठंडी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे हमारी जो एयर पर्ज है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रू लगा हुआ है, अगर हम इसको खोल देंगे तो अगर हमारे एफसीयू में, क्योंकि ये चिल्ड वाटर सिस्टम होता है, तो अगर इसमें एयर आ जाएगी तो हम यहाँ से इसकी एयर पर्जिंग करेंगे इस स्क्रू को लूज़ करके। उसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ से इसको खोलेंगे। इसके जॉइंट हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर की लाइन है, इस जगह पे इसके जॉइंट को खोलेंगे। और ये इसकी मेन पावर ऑन ऑफ सप्लाई है। ये इसका थर्मोस्टेट है। ये इसकी 3 स्पीड मोटर है, कंट्रोल जो एफसीयू की। उसके बाद अगर हम इसको अप डाउन कर सकते हैं इसकी मोटर की स्पीड को। और थर्मोस्टेट जो हमारे सोलेनोइड वाल्व को कंट्रोल, इसकी नीचे वाले पैन ड्रेन का पाइप है। तो अब हम इसको तमाम फिटिंग को खोलेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी सर्विस किस तरीके से करते हैं। तो ये चिल्ड वाटर की लाइनें हम पानी बंद कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसका एफसीयू जो नीचे उतार चुके हैं। तो अब हम इसको लेके जाएंगे सर्विस प्लेस पे। अभी हम इसकी जो ब्रैकेट है वो भी देख रहे हैं, वो भी थोड़ी सी डैमेज हुई थी। उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट को भी वेल्डिंग करेंगे, जो जिसके ऊपर ये हैंग होता है, तो उसको भी वेल्डिंग करके करेंगे और दिखाएंगे वो किस जगह से डैमेज थी। ये काफ़ी लूज़ हो चुकी है।
दोस्तों अब हम इसको सर्विस के लिए आए हैं। अब हम सबसे पहले इसकी जो मोटर है उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके जो कंट्रोल पैनल है उसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको पानी से अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे, कॉइल की इसकी सर्विस करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं इस जो जो हमने ब्लू शॉपिंग बैग से कवर किया वो इसकी मोटर है और दोनों साइडों पे इसके ब्लोअर लगा हुआ है। ये इसका मेन कंट्रोल पैनल है जो जहाँ से इसकी मेन पावर सप्लाई मोटर को जाती है। कनेक्टर वगैरह इस पे लगे होते हैं। ये इसकी जो एफसीयू की स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी होती हैं सारी, ये आप देखेंगे हर एफसीयू पे लिखी होगी। तो इसकी ड्राइंग की साथ इसके ड्राइंग भी दी होती है, वायरिंग की डायग्राम। तो दोस्तों अब हम इसको अच्छे तरीके से इसकी जो कॉइल है उसको सर्विस करेंगे। दोस्तों कॉइल को जस्ट आपने इसके ऊपर सर्फ वगैरह या कोई भी सोप लेके इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और हाई प्रेशर से पानी को सर्विस करेंगे। ये हमारी कॉइल तकरीबन साफ़ हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। अगर आपको इसकी प्रॉपर सर्विस देखनी है तो मैंने एयर हैंडलिंग यूनिट की एक सर्विसिंग की है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको इसको प्रॉपर सर्विस कर लेंगे। मैंने इसलिए शॉर्ट की है कि हमने इसकी फ़िटिंग भी दिखानी है इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारी ब्लोअर की भी सफाई हो चुकी है सारी। तो मैंने कंप्लीट एयर हैंडलिंग यूनिट की सर्विसिंग आपको दिखाई थी। इसके बाद हम इसके जो इंटरनल सर्विस है, ये इसकी ड्रेन है, पीवीसी ड्रेन का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है जब आप सर्विसिंग करेंगे, क्योंकि इसकी प्लास्टिक की ड्रेन होती है वो डैमेज हो सकती है। और मोटर की आपने अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि मोटर के अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं हम ब्लोअर की भी सर्विस कर चुके हैं। अब हम इसकी जो कवर किया होता है उसको उतार देंगे और इसको अभी थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए धूप में रखेंगे। तो अभी मैं इसके सोलेनोइड वही आप देख रहे हैं। अब हम इसकी इंटरनल फ्लशिंग करेंगे, लाइनों की जो इस कॉइल की इंटरनल फ्लशिंग होती है उसके लिए हम जस्ट हाई प्रेशर पानी का इस्तेमाल करेंगे। एक साइड से हम इसके वाल को जो इसका सोलेनोइड वाला है उसको भी कवर कर लेंगे और इसको हम डायरेक्ट ओपन कर देंगे। उसके बाद इसकी जो इनलेट है जो पानी की सप्लाई की, तो उसमें से हम हाई प्रेशर को पानी को गुजारेंगे और दूसरी साइड से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी इंटरनल सर्विस भी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं अब ने इसको हाई प्रेशर पानी दिया है जो कि कॉइल में से आउट होगा। इसकी फ्लशिंग कराएंगे अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे हैं जैसे हम इसकी फ्लशिंग करवाते जाएंगे ये साफ़ पानी आना शुरू हो जाएगा बाहर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लशिंग सर्विस हो चुकी है इस कॉइल की। तो अब हम इसको ये देख रहे हैं साफ़ पानी जब आना शुरू हो जाए इसके अंदर से तो आप समझ जाएंगे कि ये भी हमारा साफ़ पानी आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारी इंटरनल कॉइल भी सर्विस हो चुकी है, वो भी साफ़ ही है इंटरनल कॉइल भी। तो अब हम इसको दोबारा इंस्टॉल करने के लिए लेके जाएंगे। उसके अलावा मैं अभी आपको उसका सोलेनोइड, इसके लिए जो सोलेनोइड वाल्व उतारा है वो भी उसका इलेक्ट्रिकल वाल है उसको भी हम फिट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे वो किस तरीके से फिट करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो हमने वाल उतारा था इसका सोलेनोइड वाल का, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर दोबारा। ये हमारी थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। जो मैंने आपको थर्मोस्टेट देखी उसका सेंसर उस थर्मोस्टेट में होता है जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके इस वाल को कम या ज़्यादा करेगा और पानी की जो सप्लाई होगी उसको कम या ज़्यादा हमारी कॉइल में भेजेगा। उसके ज़रिए हमारी कूलिंग में डिफरेंस होगा, अप डाउन होगा। अब हम इसका कवर को अच्छे तरीके से धोएंगे। आपने बड़ी एहतियात से इसको करना है, इसको खराश वगैरह ना लगे ताकि इस पर निशान ना आ जाए इस कवर के ऊपर।
अब हम इसकी सर्विस करने के बाद इसको भी हम धूप में रखेंगे। इसको खुश्क होने के बाद इसको हम दोबारा फिटिंग करेंगे इसकी। दोस्तों इस तरीके से FCU की जनरल सर्विस की जाती है। ये हमारे मेन चिल्ड वाटर हॉट वाटर सिस्टम से कनेक्टेड है। जो चिलर हमारा वाटर सप्लाई करता है वो हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट या FCU फैन कॉइल यूनिट में आता है। तो दोस्तों अब हमारा जो दोनों चीज़ें इसको खुश्क होने के लिए रखा हुआ था, अब हम इसके बाद हम इसके जो फ़िल्टर है उसकी सर्विस करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसकी जो फ़िल्टर है वो भी काफ़ी चोक हुए थे और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंद जो डस्ट वगैरह ऑफिस में होती है वो इस फ़िल्टर में आ जाती है, क्योंकि ये हमारी सक्शन लाइन पे फ़िल्टर लगा होता है। इसमें से जो हमारी कॉइल में से एयर गुजरती है वो पहले इस फ़िल्टर्स में हो, ताकि हमारा फ़िल्टर लगा होगा तो हमारी कॉइल वगैरह चोक नहीं। ये जो जितनी भी जो गंद है ये हमारी कॉइल में अगर चला जाए तो हमारी कॉइल चोक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा AC काम करना छोड़ देता है, क्योंकि वो उसकी कॉइल चोक हो जाती है। इस वजह से उसमें से एयर नहीं गुजरेगी तो वो हमारे फ़ैन का भी लोड, मोटर पे भी लोड आएगा, और दूसरा हम जो रूम की कूलिंग वगैरह या हीटिंग वगैरह होगी वो भी कंप्लीट नहीं होगी। तो दोस्तों सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का ज़्यादातर जो फ़ायदा इसका जो समझा जाता है वो यही है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत कम है। तो अब हम इसी फ़िल्टर को खुश्क करने के लिए इसकी एयर कंप्रेसर से इसको, जब देख रहे हैं ये वो लाइनें हैं एयर से इसकी सर्विस करेंगे, इस जो एयर प्रेशर से। अब हम इसके फ़िल्टर को दोबारा लगाएंगे। जो हमारा ये आप देख रहे हैं इस जगह से हमारी जो ब्रैकेट थी FCU की वो भी डैमेज हुई थी। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से दोबारा वेल्डिंग करके, ताकि जो हमारे FCU का वेट है वो इस ब्रैकेट को डैमेज ना करे, और ये काफ़ी डैमेज होता है, इसलिए हमें इसकी तसल्ली कर लेनी चाहिए। इसकी जो ब्रैकेट हमने बनाई है FCU की, ये हमने ख़ुद ही तैयार की है इसकी ब्रैकेट भी इंग्लारम से। तो ये अच्छे तरीके से वेल्डिंग दोबारा कर रहे हैं। जो जहाँ पे इसके स्पॉट वगैरह लगने वाला था वो हमने वेल्डिंग का स्पॉट लगाया है। तो अब हम इसको फिटिंग के लिए दोबारा लेके आए हैं। सबसे पहले हम इस जगह पे हम जहाँ पे इसके नट बोल्ट आएंगे, नट बोल्ट हम इस इंग्लारम में लगा देंगे। उसके बाद हम FCU को नट बोल्ट में लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, और उसके बाद हम इसके जो चिल्ड वाटर हॉट वाटर की लाइनों को कनेक्ट कर देंगे और ड्रेन के पाइप के साथ ड्रेन कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद कनेक्शन वगैरह करके हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको जो नट बोल्ट लगाए थे इसके ऊपर लगा के हम नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ये हम इसके नट बोल्ट वगैरह लगा रहे हैं। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन जो कॉइल और फ़ैन की है वो, उसके बाद हम ये इंस्टॉलेशन करके इसके ऊपर कवर भी लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं। तो उसके बाद हम इन पाइपों को कनेक्टेड कर देंगे, ड्रेन के पाइप के साथ कनेक्टेड कर देंगे, और जो ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की लाइनें हैं उनके साथ हम इन लाइनों को कनेक्टेड करके, ये आप देख रहे हैं ये फ्लेयर नट की मदद से, क्योंकि ये कॉपर की लाइनें होती हैं, फ्लेयर नट की मदद से हमको टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये हमारा FCU दोनों साइडों से है। इसका लेवल आप अच्छा रखेंगे तो इसके जो ड्रेन का पानी वो आसानी से हमारी ड्रेन के ज़रिए बाहर चला जाएगा, रूम में ड्रेन का पानी नहीं गिरेगा। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको FCU की एक और वीडियो दिखाऊँगा, जो ट्रेन के लेटेस्ट FCU हैं उन पर भी वीडियो बनाऊँगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।